विशाल भारत संस्थान के कार्यकर्ताओं ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों पर लिखा था, महाराणा का सम्मान, हिंदुस्तान का स्वाभिमान, अपमान नहीं, अपमान नहीं, अब महाराणा का अपमान नहीं। बाबर और बचे हुए जिहादी समर्थकों का पुतला फूंक कर ये चेतावनी दी गई कि हिंदुस्तान में राणा के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाबर का पुतला फूंका। डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी एवं मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संयुक्त रूप से पुतले में आग लगाई। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी ने कहा कि बाबर एक धूर्त और मक्कार था, उसमें योद्धा होने की कोई गुण नहीं थे। इब्राहिम लोदी पर हमला किया तब उसको जिहाद की याद नहीं आई, खुद शराब पीता था। राणा से मदद मांगी, जब एक विदेशी बाबर को राणा ने मदद देने से इनकार कर दिया तो खनवा का युद्ध हुआ। इस समय बाबर ने काफिर के खिलाफ युद्ध बताकर मुगल सैनिकों को उत्साहित किया, लूट का माल देने का वादा किया, बिना किसी नैतिक नियम के युद्ध लड़े गए। बाबर जीत कर भी हार गया। महाराणा के उच्च चरित्र और योद्धा होने को हिंदुस्तान का गौरव माना गया और बाबर एक लुटेरा ही रहा। एक मुगल लुटेरे के लिए एक सांसद की तरफदारी सीधे देश से गद्दारी है। बाबर एक लुटेरा और आक्रमणकारी था और बाबर के महिमा मंडन करने के चक्कर में महाराणा संग्राम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, हिंदुस्तान के गौरव थे, हिंदुस्तान के स्वाभिमान थे, उनके खिलाफ संसद में बयानबाजी की जा रही है और उसको लोग बर्दाश्त करेंगे। आज महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, पूरा देश सड़क पर उतरा है, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह ने 18 युद्ध जीते थे। इब्राहिम लोदी को स्वयं युद्ध में हराया था, तो क्यों बाबर को बुलाने जाएंगे। बाबर खुद मदद मांगने के लिए राणा संग्राम सिंह के पास आया था। राणा सांगा ने बाबर को दुत्कार के भगा दिया था, उसका बदला खानवा के युद्ध में लिया और खानवा के युद्ध में जब युद्ध हो गया तो उसने राजपूतों की सिरों की मीनार लगा दी और राजपूतों के खून से तिलक करके अपने आप को गाजी घोषित किया। ऐसे दुष्ट, पापी और गाजी बाबर का महिमा मंडन करने वालों से मैं यही कहूँगा कि अब सही वक्त आ गया है, भारत छोड़ दो। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि ये हास्यास्पद है कि समरकंद के भिखमंगे बाबर से हिंदुस्तान का महाराणा सांगा मदद मांगेंगे। वामपंथी इतिहासकारों ने लुटेरे बाबा की महिमा मंडन करने के लिए महान शासक राणा सांगा को बदनाम करने की साजिश रची। आज हम लोगों ने राणा संग्राम के सम्मान में और बाबर का जो महिमा मंडन किया गया है उसके विरोध में मार्च निकाला है और बाबर का पुतला फूंका है। बाबर को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, औरंगजेब को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, तो सबसे पहले एक विशेष वर्ग और समूह ये समझ ले कि बाबर या औरंगजेब या उसके वंशज कोई भी मुसलमान नहीं था, ना ही वो इस्लाम के मानने वाले थे। वो एक मुग़ल थे, मंगोल थे और मंगोल इस्लाम के मानने वाले नहीं थे बल्कि इस्लाम के दुश्मन थे। इसलिए सही इतिहास को पढ़ करके पहले जानें, फिर उसके बाद में बाबर, औरंगजेब, तमाम उनके वंशजों का महिमा मंडन करें। और सपा के सांसद ने जो बाबर का महिमा मंडन किया और राणा संग्राम का अपमान किया है, उसके विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो सपा पार्टी है वो एक खास वर्ग अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देती रहती है। तो इस तरह के अनर्गल बयानों पर अपना लगाम लगाए और इस तरह के बयानबाजियाँ देना बंद करें, क्योंकि हम अब सहने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने पूर्वजों का अपमान किसी भी कीमत पर सहेंगे नहीं। हम लोग बाबर और बाबर की नस्ल का विरोध कर रहे हैं, जो कि लुटेरा था और उसके पूरे नस्ल लुटेरा थे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जो वोट की राजनीति करती है, वो वोट के लिए अपनी बाप दादे की जो ये मुलायम सिंह जी थे, ये तमाम इन लोगों के इतिहास जो देश के ऊपर खतरे थे, इन लोगों को बचाने के लिए ये अपनी वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। क्या किया है आज आप लोगों को? आज हम लोग जो है राणा सांगा जी के शान में जो गुस्ताखी हुई है, उसके लिए हम लोग बाबर के जो अस्तित्व को मिटाने के लिए उसकी जहाँ भी इसका ऐतिहासिक जो निशानी है उसका एकदम उसको फूंक दिया जाए। जैसे उसकी मिट्टी यहाँ से चली गई वैसे उसका यहाँ निशान तक न रहे अपने हिंदुस्तान में। विशाल भारत संस्थान के शोध विभाग ने राणा सांगा के इतिहास का सच जारी करते हुए बताया कि 1518 ईस्वी में राणा संग्राम सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खटोली के युद्ध में परास्त किया था। जब राणा स्वयं इब्राहिम लोदी को परास्त ही कर दिया था, तो वो बाबर जैसे लुटेरे को भारत पर आक्रमण के लिए क्यों और किसके खिलाफ युद्ध के लिए आमंत्रित करता।
वाराणसी से आदित्य गुप्ता की रिपोर्ट।